पूरा फ्लैट नहीं डालना है। इस तरह से स्टेप जो ये है ना, इसको लंबा करना है, कोशिश करना है कि इसको खोलें, वहाँ आपका पैर फिसलेगा। मतलब विटामिन डी आज बहुत जरूरी है। फिजिकल का तैयारी कैसे करें, कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि फिजिकल का तैयारी कैसे करें। तो जैसा कि आप लोगों का जो बॉयज हैं उन लोगों का 1600 मीटर का फिजिकल है, और गर्ल्स जो है 1000 मीटर का फिजिकल है। स्टार्टिंग से फिजिकल की तैयारी कैसे करें, किन पॉइंट पे फोकस करना होगा ताकि हमको कम समय में ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो ठीक है, इसमें आपको पहला ध्यान देना है कि हवड़ाना नहीं है। ठीक है, कि मतलब 2 दिन में 4 दिन में ही आपका फिजिकल या रनिंग एकदम ग्रो कर जाए, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा समय लगता है। सबसे पहले आपको बॉडी पे ध्यान देना है। सबसे पहले बॉडी पे, यानी अपने डाइट को सुधारना है। खाने में आप क्या खाना खा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ है इधर उधर का, वो सब छोड़ देना है। एगो अभी बिहार में खास करके स्ट्रिंग चला है, रेड कलर का होता है, उसको तो पीना ही नहीं है। वो एनर्जी नहीं है, वो खत्म चीज है। ठीक है, उसी तरह कोल्ड ड्रिंक जो है ये सब छोड़ देना है। आप ड्राई फ्रूट लीजिए। अब ड्राई फ्रूट में आपको जो अच्छा लगे सब ठीक है। और एक बात है, अपना पोस्चर को सीधा रख के रनिंग करें। पोस्चर पे ध्यान देना होगा, ठीक है, बॉडी से लेके पैर तक। तो इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो अपना पैर को सीधा स्थिति में रखना बेहतर होता है, और बॉडी जो है वो ज़्यादा आगे की तरफ नहीं झुका होना चाहिए और ज़्यादा पीछे की तरफ नहीं, स्ट्रेट होना चाहिए, हल्का आगे की तरफ, हल्का आगे की तरफ माइनर रहेगा तो वो बेस्ट होता है। ठीक है, और कोशिश करें कि आपका जो पैर है वो इधर उधर नहीं टर्न करे, सीधा सीधा रहे रनिंग करते वक्त। ठीक है, और पैर को कैसे रखना है, नाव की तरह। ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो थोड़ा सा बढ़ा के बता दे रहे हैं आपको। नाव की तरह रखना है, जैसे कि नाव अगर है ना, जैसे छोटा सा नाव है, एक बता रहे हैं, छोटा सा एक नाव है, उसको अगर पानी में आप फेंकिएगा, सोचिए कि तो किस तरह से वो, मतलब इस तरह से उछाल मारेगा। तो उस तरह से आपको जमीन पर पैर रखना है। वैसे पैर रखने से क्या होगा कि आपको न सीन पेन होगा, पैर दर्द नहीं होगा, और आप लॉन्ग टर्म तक, यानी लंबे दूरी तक, लंबे समय तक, ज़्यादा देर तक ग्राउंड में रनिंग कर सकिएगा। क्योंकि आपका पैर में पेन नहीं होगा, तो क्योंकि उसमें लंजिंग होता है। अगर उस तरह से समझ में नहीं आता है ना, तो एक सोचिए कि आप रबड़ पे पैर रख रहे हैं, तो किस तरह से रबड़ पे पैर रखने से वो दबता है फिर उछालता है। तो उसी तरह से आपको जमीन पर पैर रखना है। जब फर्श पर पैर रख रहे हैं तो ये रखे और उठा दिए, रखे और तुरंत उठा दिए, मतलब वहां पर ये पूरा फ्लैट नहीं डालना है, इस तरह से डालना है, जैसे ये। ठीक है, मतलब डाले और घुमा दिए, इसको ध्यान में रखना। इससे आपको इंजरी भी नहीं होगा, पैर दर्द नहीं होगा, तो आप दूर तक रनिंग कीजिएगा और ज़्यादा समय तक। ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन आपको रनिंग नहीं करना है, 2 महीना रनिंग करना है। तो उस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सेफ्टी भी है इसमें। सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि इंजरी में चल जाए। ठीक है, तो ये सेफ्टी का ही मतलब वही है। ठीक है, और स्टार्टिंग में कोशिश करें कि लॉन्ग रनिंग पर ज़्यादा फोकस करें। मतलब ऐसा नहीं कि अब गए और थोड़ा सा रनिंग किए और दूसरा देख रहे हैं कि स्प्रिंट मार रहा है 100 मीटर का, 200 मीटर का लगा रहा है, तो हम भी गए, हाँ खूब लगा दिए। शुरू में तो एनर्जी रहता है ना, स्टार्टिंग में क्या होता है, जमीनी चीज़ हम लोग जो फील किए हैं बता रहे हैं, चाहे अभी भी रनिंग कराते हैं तो पता चलता है। स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि गए ग्राउंड में और थोड़ा सा पूरा अभी एनर्जी तो पूरा है, पार्ट पार्ट में हर जगह भरा हुआ है। गए रनिंग किए, बॉडी गर्म हो गया, ए चल 100 मीटर के स्प्रिंट लगाओ जाओ। अरे दोस्त के साथ मिल के 100 मीटर लगा लिए, 200 मीटर लगा लिए। फर्स्ट दिन तो कुछ पता नहीं चला, दूसरा दिन पता चला कि लेग में पेन हो गया, पैर दर्द करने लगा। तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरे के बहकावे में या तो दूसरे को देखकर अपने को कंपेयर नहीं करना है। दूसरे को देखकर अपना, आपको ना नीचे देखना है ना ऊपर देखना है कि वो हमसे पीछे चल रहा है आगे चल रहा है। आपको पहले कम से कम 10 से 15 दिन अपना खुद का रनिंग करना है, जो बॉडी जितना इजाज़त दे उतना ही, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है। मीडियम में लॉन्ग रनिंग पर जाइए, बेस्ट रहेगा। और स्प्रिंट भी मारना है ना, तो एक एक राउंड का मारिए, या 100 मीटर का मार रहे हैं या 200 मीटर का, तो स्प्रिंट नहीं मारना है, पैर को खोलना है। स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टेप को खोलना है। स्टेप जो ये है ना, इसको लंबा करना है, कोशिश करना है कि इसको खोलें। ठीक है दोस्त, और स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है इसमें। स्ट्रेचिंग ज़रूरी है, यानी एक्सरसाइज जो होता है। स्ट्रेचिंग के ऊपर भी
अच्छा समय मिलेगा तो स्ट्रेचिंग के ऊपर ही वीडियो बना देंगे। स्ट्रेचिंग जरूरी होता है, जो भी मतलब पैर है उसको, जो एक्सरसाइज आप करते हैं उसको ही स्ट्रेचिंग बोलते हैं। एक्सरसाइज को जो जिस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इस तरह से होल्ड होता है ना, स्ट्रेचिंग होता है कि उसको खिंचाव देना होता है। जिस तरह से अगर बॉडी को इस तरह से ऊपर की तरफ ही खींच रहे हैं तो ये भी स्ट्रेचिंग हुआ, साइड में खींच रहे हैं तो उसी तरह से पैर का होता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें हो जाता है कि अगर आपका जूता पुराना है या घिसा हुआ है तो जूतों की एक नई जोड़ी में अपन लीजिए, जूता का एक नया खरीदिए, एक नया जूता खरीद लीजिए मतलब, ठीक है। क्योंकि उसका होता है ना, जूता जब जो शूज आपका पुराना होगा तो उसका जो ग्रिप होता है ना वो घिस जाता है। तो इससे क्या होगा कि आप अगर रनिंग कर रहे हैं ना तो जहाँ पे बालू है थोड़ा मोड़ा या तो धूल है, वहाँ आपका पैर फिसलेगा, मतलब जूता फिसलेगा, उसका गोटी खिया रहता है। और एक और चीज होता है, अगर ये जूता का पिछला सिरा है ना, लास्ट वाला, तो यहाँ का जो है ये घिस जाता है। तो आप पैर रखिएगा ना तो थोड़ा सा आपका पैर ऐसे रखाएगा, ऐसे मतलब इधर का होता है, या तो फिर इधर घिसता है तो ऐसे रखाएगा। इससे भी आपका घुटना में या तो एंकल में जो एड़ी है वहां पे प्रॉब्लम होने की काफी ज्यादा संभावना रहती है। इसलिए बोल रहे हैं कि आप एक नया जूता ले लीजिए, इसको भी ध्यान में रखना है। क्योंकि ये इस पे सर रिसर्च भी हुआ था, वर्ल्ड में कहाँ पे है, अमेरिका या कहीं पे हुआ था। देख मतलब कि एकेडमी में, कोई बहुत बड़ा एकेडमी एक तरह से था, तो मान लीजिए 50 लड़कों का वही पुराना जूता पर रनिंग कर रहे थे और 2-3 लड़कों को नया जूता दिया गया। वो समय समय पर अपना मतलब 6 मंथ में अपना जूता को चेंज करते थे, शूज को। तो उन लोगों का जो रनिंग हो ना और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा इम्प्रूव किया। तो इसको भी ध्यान रखना है कि आप एक जूते की नई जोड़ी में निवेश करें, ये आपके लिए काफ़ी कारगर है। और लास्ट पॉइंट इसमें है, लास्ट पॉइंट है, सब करने के बाद आपको स्लीप लेना है, सोना बहुत जरूरी है। खाना भी खा लिए, वर्क भी कर लिए, लास्ट में है आपको सोना जरूरी है, डीप स्लीप लेना है। सोने से पहले आप मोबाइल को कम से कम देखिए, हो सके तो नहीं देखिए, दिन में मोबाइल देख लीजिए, ठीक है। 8 घंटे की नींद, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो कम से कम 8 घंटे का नींद, 8 से कम नहीं होना चाहिए, 7-8 घंटे का नींद। क्योंकि आप एक टाइम नहीं दोनों टाइम रनिंग अगर कर रहे हैं तो आपको 8 घंटे की नींद की काफ़ी सख्त ज़रूरत, काफ़ी ज़रूरत है। क्योंकि बॉडी जो थका है, आपका बॉडी के पार्ट पार्ट में जो भी न्यूट्रिएंट्स जो भी इधर उधर हुआ है, वो 8 घंटे की नींद से आपका सब रिलैक्स हो जाएगा। अब इस तरह से रेस्ट नहीं करना है कि अब मतलब एक तो 8 घंटे का नींद ले रहे हैं और ऐसे दिन में भी अगर रेस्ट कर रहे हैं ना थोड़ा, तो आप मोबाइल को साइड करके या तो उसको सुनिए। अगर आप मोबाइल को सोचिएगा कि हम वीडियो देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं हमेशा, और हम तो रेस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपका बॉडी पूरी तरह से नहीं सोया है। अगर आप सुन रहे हैं ना तो फिर उतना थकान नहीं होगा, अगर आप देख रहे हैं तो उसमें भी आपको थकान होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि आप हमेशा वीडियो देखे ही नहीं, सुने उसको ऑडियो फॉर्मेट में, या तो ईयरफोन लगा लें या तो इस तरह से मोबाइल को उल्टा करके रख दे बगल में और उसको सुने। इसमें आपका कम से कम एनर्जी खर्च होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और एप्पल जो है वो ये आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है उसको पूरा करता है। और इसके साथ ही साथ अगर आप बहुत सुबह और इसके साथ ही साथ अगर आप बहुत जल्दी रनिंग कर रहे हैं, मतलब 4 बजे भोर में कर रहे हैं, 5 बजे, ठीक है कीजिए, कोई बात नहीं। अगर 6 बजे 7 बजे कर रहे हैं तो ठीक है, वो और बेहतर होता है। 7 बजे रनिंग करना या तो 6 बजे और बेहतर होता है। लेकिन अगर आप और पहले कर ले रहे हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन इसमें मेन पॉइंट हमको ये बताना है कि आप किसी भी टाइम रनिंग कर रहे हैं, लेकिन आधा घंटा आपको धूप में रहना होगा। आधा घंटा 30 मिनट धूप में रहिए, सुबह 7 से 8 बजे के लमसम, 7 से 8 बजे के लमसम आप आधे घंटे के लिए धूप में रहें। आपके बॉडी पर कम से कम कपड़ा हो, बेहतर रहेगा। क्योंकि वो विटामिन डी के लिए हम बता रहे हैं, विटामिन डी आज बहुत जरूरी है। आजकल विटामिन डी बहुत जरूरी है। लोग इधर पट्टी लगा लेता है, इधर टोपी लगा लेता है, इस तरह से मास्क लगा के रनिंग करता है, ठीक है वो अलग बात है। लेकिन आपको विटामिन डी के लिए थोड़ा देर धूप में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि विटामिन डी जो है ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं है, ये टेस्टोस्टेरोन का बाप है, बाप। जो इंडिया का सबसे टॉप न्यूट्रिएंट्स है वो बताते हैं कि विटामिन डी बहुत जरूरी है। और जैसा कि हम भी पढ़े हैं तो जितना उतना जानते हैं, विटामिन डी बहुत जरूरी है। और सबसे ज़्यादा विटामिन डी जो है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो विटामिन डी है वो धूप से मिलता है। तो धूप बहुत जरूरी है। या तो देसी मुर्गे का अंडा का जर्दी है, उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है, और भी बहुत कुछ है।
लेकिन सब उसमें बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो धूप से सबसे बेस्ट क्वालिटी का विटामिन मिलता है, और यही आपका जो कैल्शियम सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके अगर रनिंग कर रहे हैं तो बॉडी के लिए। तो विटामिन डी का काम है कैल्शियम को उस जगह पर पहुंचाना जहां पर कैल्शियम की ज़रूरत है। मतलब आपका बॉडी से ज़्यादा पैर रनिंग कर रहा है तो घुटने में कैल्शियम की ज़रूरत है, एंकल में, एड़ी में कैल्शियम की ज़रूरत है। तो आपके अगर बॉडी में विटामिन डी पूरा रहेगा तो आपका कैल्शियम की कमी नहीं होगा। अगर कैल्शियम की कमी नहीं हो है, कैल्शियम तो रहता है लेकिन जगह पर पहुंच नहीं पाता है, तो क्योंकि कैल्शियम इस तरह से नहीं पचता है, उसके लिए विटामिन डी को कैल्शियम इस तरह से पूरा नहीं पच पाता है। कैल्शियम इस तरह से आप ले रहे हैं, गोली भी खा रहे हैं या तो और भी दूध ले रहे हैं, ये वो कुछ भी ले रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी उतना अब्जॉर्ब भी नहीं करता है। आपका लीवर जो है उसको पचा ही नहीं पाता है। उसको पचाने के लिए आपको विटामिन डी की जरूरत होती है, विटामिन D3, जो कि धूप के से मिलता है। तो बोन के लिए विटामिन D3 बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप धूप में आधा घंटा हर रोज रहें। और फल फ्रूट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जूस हुआ, फल फ्रूट हुआ, ताज़े फलों के पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तरबूज का तो अब सीजन करीब करीब खत्म होना है, लेकिन तरबूज भी बेहतर है। रसीले फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर दूध नहीं पी रहे हैं तो आप नारियल खा सकते हैं, वो भी ठीक है, कच्चा नारियल। नहीं तो दूध भी पीजिए, वो भी बेस्ट रहेगा। डाइट में मतलब पहले आपको डाइट सुधारना होगा, क्योंकि रनिंग में ताकत की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकत की ज़रूरत होती है। जो घर का खाना है वो बेहतर ढंग से खाइए। घी भी अगर ले रहे हैं तो सीमित मात्रा में, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा घी खा लिए। हर चीज़ का एक सीमा होता है, तो इसको ध्यान देना है, ठीक है। फल में आप एप्पल जरूर खाएं, सेब, अब तो सेब का सीजन आ गया है, सेब ज़्यादा महंगा नहीं मिल रहा है, सस्ता ही हो गया है, तो सेब जरूर खाएं। हर रोज सेब खाना जरूरी है। इसका सब राइट इफेक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। आप दौड़ने वाले इंसान है, कुछ भी थोड़ा सा कम बेसी भी खाइएगा तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अभी फिजिकल है तो वेट को ध्यान में रखना है। बॉडी का जो वेट है उसको ध्यान में रखना है कि वेट ज़्यादा ना हो। और कुछ चीज़ें इसमें जो आपको अच्छा लग रहा है उसको लिख कर रख लें कि ये जो भी पॉइंट हमने बताया उसको लिख लें, ठीक है। क्योंकि ये सब सर्च बेसिस पर, ऐसा नहीं है कि हम इधर से उधर से बता दे रहे हैं। जो ज़मीनी है और जो भी हम जानते हैं वो बताए हैं। अगर रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ठीक है, और उसके बाद जब रनिंग स्टार्ट कर लीजिएगा तो कुछ दिन के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा कि रनिंग करें कैसे, मतलब 100 मीटर वाला, 200 मीटर वाला किस तरह से किया जाता है, उसका भी वीडियो आएगा, ठीक है दोस्त। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।